कान्हा की नगरी में आधुनिक मंदिर के नाम से विश्वविख्यात इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी अपने कर्मियों, प्लांट और रिफाइनरी परिधि में आने वाले सभी गांवों की सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहती है। रिफाइनरी में संभावित खतरों से निपटने के लिए समय समय पर आपातकालीन पूर्व अभ्यास किए जाते रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 जुलाई को ऑन साइट कम ऑफ साइट डिजास्टर पूर्व अभ्यास किया गया, जो सल्फर रिकवरी यूनिट SRU यूनिट में H2S गैस रिसाव व आसपास के गांव में गैस रिसाव से हुए प्रभाव से संबंधित था। मंगलवार के दिन सल्फर रिकवरी यूनिट SRU में H2S गैस रिसीव की सूचना मिलते ही थाना रिफाइनरी का अग्निशमन दस्ता तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गया और पानी का फव्वारा वाटर कैनन प्रदान किया। साथ ही गैस रिसाव के प्रभावित क्षेत्र की बैरिकेडिंग की गई। घटना स्थल पर हुए हताहतों को एम्बुलेंस के माध्यम से रिफाइनरी नगर स्थित मथुरा रिफाइनरी अस्पताल में तत्काल प्रभाव से भिजवाया गया। 7 मिनट में घायलों को उपचार के लिए मथुरा रिफाइनरी से टाउनशिप स्थित अस्पताल में एम्बुलेंस लेकर पहुंची। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे डिजास्टर घोषित किया गया। सल्फर रिकवरी यूनिट SRU में हुई H2S गैस रिसाव का प्रभाव छड़ गांव, भैंसा गांव सहित धाना तेजा गांव में होने के कारण इसे ऑन साइट कम ऑफ साइट ड्रिल घोषित किया गया। रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा घटना की सूचना जिला प्रशासन को दी गई, जिसमें NDRF, सिविल डिफेंस की टीम सहित मथुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करना शुरू किया। इस पूर्व अभ्यास के दौरान रिफाइनरी के सभी पर्यवेक्षकों ने अपनी भूमिका निभाते हुए इस ड्रिल को बड़े ही सफलतापूर्वक पूरा किया। वहीं आपातकाल पूर्व अभ्यास के पश्चात हुई बैठक के दौरान पूर्व अभ्यास की सभी गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया एवं पूर्व अभ्यास के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों पर उच्च स्तरीय प्रबंधन मंडल द्वारा समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने की। पूर्व अभ्यास के दौरान इस मौके पर जिला प्रशासन व रिफाइनरी प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारीगण व गाजियाबाद से आई NDRF की टीम के अधिकारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों ने पूर्व अभ्यास के समय की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रबंधन मंडल को दी। मथुरा रिफाइनरी में हुई ऑन साइट कम ऑफ साइट ड्रिल के विषय में जानकारी देते हुए मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख ने कहा कि मथुरा रिफाइनरी आपातकाल के संभावित खतरों से निपटने के लिए एवं अपने कर्मियों सहित सभी गाँव की सुरक्षा के लिए सदैव सजग है। साथ ही रिफाइनरी प्रमुख ने ऑफ साइट ड्रिल पर कहा कि देखिए, ये मथुरा रिफाइनरी या कोई भी रिफाइनरी आप जानते हैं कि एक हैजार्डस इंडस्ट्री होता है। यहाँ पर एक इंसिडेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो उस आपदा को कैसे निपटा जाए उसकी हमारी क्या तैयारी है। अलग अलग विभाग के हमारे जो अधिकारीगण हैं वो इसको एक ड्रिल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस कैसी है और उसका रिस्पॉन्स कैसा है। कितने समय में हम वहाँ क्षेत्र में पहुँच रहे हैं, साइट पे पहुँचते हैं, कितने समय में हमारी फायर टेंडर पहुंचती है, कितने समय में हमारा एम्बुलेंस पहुंचता है और किस मुस्तैदी से हम फायर फाइटिंग करते हैं, पानी का प्रेशर क्या रहता है, डीजल वगैरह जो है वो मुहैया कराया जाता है। तो अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारी को काम सौंपा जाता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उस चीज़ को सुनिश्चित करें। तो साल में हम ये 4 ड्रिल, डिजास्टर ड्रिल जिसको बोलते हैं, ये आपदा की स्थिति उसकी ड्रिल करते हैं। 3 ड्रिल जो होता है वो ऑन साइट होता है। ऑन साइट का मतलब यह है कि हमारे रिफाइनरी के प्रेमाइसेस में ही कोई हम एक केस ये कर लेते हैं, चाहे वो फायर हो, गैस लीक हो, कोई भी तरह का एक हम केस बना लेते हैं और उसको फायर फाइटिंग या उसके जो बचाव के कार्य होते हैं वो करते हैं। वो हमारे प्रमाइसेस तक सीमित रहता है, उसको ऑन साइट डिजास्टर ड्रिल बोलते हैं। वो 3 करते हैं साल में और एक ड्रिल हम ऑफ साइट डिजास्टर ड्रिल करते हैं, जिसमें कि हमारे कई बार ये हो सकता है कि ये हमारे यहाँ अंदर इंसिडेंट हुआ लेकिन वो हमारे प्रेमाइसेस से बाहर उसका इम्पैक्ट हो रहा है। उस समय उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रिफाइनरी से बाहर जब ये आपदा चली जाती है तो लोकल प्रशासन जो है हमारे यहाँ, जैसे DM है, उनके कंट्रोल में हम लोग ये दे देते हैं, ही टेक्स ओवर और उनके चार्ज में ये सारा देख रेख होता है। सारे जो ये ड्रिल का या बचाव का कार्य होता है वो उनके उसमें होता है। तो आज उस तरह का ऑफ साइट डिजास्टर ड्रिल किया गया, जिसमें कि लोकल प्रशासन से हमारे यहाँ DM हालांकि अपने ऑफिस से इसको मुआयना कर रहे थे, बट उनके बाकी अधिकारीगण यहाँ थे। उसमें आपके SP ट्रैफिक यहाँ थे। NDRF की टीम जो है गाजियाबाद से आई थी, उनकी पूरी टीम थी।
यहाँ फायर सर्विस जो स्टेट का है वो उनकी टीम थी, सिविल डिफेंस जो है उनकी पूरी टीम थी, सिविल हॉस्पिटल जो है उनके डॉक्टर्स यहाँ थे, उनके फायर टेंडर यहाँ आया, उनका एक एम्बुलेंस भी आया। तो ये एक मिली जुली एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस आपदा को जितना जल्दी निपटा जाए और उसको उस सीमित दायरे तक ही उसको समाप्त किया जाए ताकि इसका इम्पैक्ट अगल बगल या कहीं और ना हो। तो इस तरह का ड्रिल किया गया और काफ़ी अच्छे और सक्सेसफुल रहा ये ड्रिल, मैं ये बोल सकता हूँ आपको। कितने समय के लिए सर जैसे ये ड्रिल? ये हमने 11 बजे शुरू किया, तो 11:20 में करीबन हमारा पहला टर्नआउट गया, जिसमें ये तय किया गया कि ये हमारा फर्स्ट लेवल से नहीं, ये सेकेंड लेवल कंट्रोल होना चाहिए। जिस सेकेंड लेवल कंट्रोल में ये होता है कि हमारा एक डिज़ास्टर कंट्रोल रूम वो एक्टिवेट होता है। उसमें मैं चार्ज में रहता हूँ, ईडी चार्ज में रहते हैं और बाकी अधिकारी गण रहते हैं जिसको कुछ न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। हम कोशिश करते हैं इस आपदा को विद इन रिफाइनरी इसको एड्रेस किया जाए, इसको जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको निपटाया जाए। लेकिन एक थर्ड लेवल होता है, यदि हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा है और ये स्थिति, जैसे आज हमने एक H2S गैस लीक का केस पकड़ा था और ये लीक हमारे एक ARE यूनिट में हुआ। वो उसका जो करीबन 100 ppm पकड़ सकते हैं वो हमने रेड जोन उसको डिक्लेयर किया और 100 से फिर घटकर जो 15 ppm वाला जो दायरा था उसको येलो जोन डिक्लेयर किया और उसके बाद ये हमारे बाउंड्री वॉल से भी बाहर चला गया, वो सिनेरियो पकड़ा है। अब चूंकि ये हमारे बाउंड्री वॉल से बाहर चला जा रहा है, अगल बगल के गांव इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है लोकल जो प्रशासन है उसका हेल्प लेते हैं, उसकी मदद लेते हैं। वहाँ पर उनकी पुलिस की टीम, NDRF की टीम पूरा बैरिकेड करके अनाउंस किया गया कि भाई ये आपदा की स्थिति है, आप लोग यहाँ न आने की कोशिश कीजिए। फिर हमारे कुछ कैजुअलिटीज़ 10 कैजुअलिटीज़ हमने ये किया, उसको एम्बुलेंस के ज़रिए रिफाइनरी हॉस्पिटल में, टाउनशिप में जो हमारा हॉस्पिटल है उसको ग्रीन चैनल बना के उसके थ्रू अभी आज देखा गया कि हम 7 मिनट में हमारी जो एम्बुलेंस है यहाँ रिफाइनरी टाउनशिप का हॉस्पिटल में 7 मिनट में पहुँच गई। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपदा के स्थिति में यदि कोई इस तरह का कैजुअल्टी होते हैं, जितने जल्दी से जल्द हम उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकें। तो ये हमने पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया कि एक ग्रीन चैनल प्रोवाइड किया जाए कि आपदा की स्थिति में यदि कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा तादाद में है तो दिल्ली जो है शिफ्ट किया जा सके। उसके लिए उनकी पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग रहती है और ये इसी को जो एम्बुलेंस है या इससे रिलेटेड जो व्हीकल्स है उनके लिए क्लियर पाथ प्रोवाइड करती है। तो वो भी देखा आज हमने कि काफ़ी सक्सेसफुली ये सारा ड्रिल संपन्न हुआ। वहीं मथुरा रिफाइनरी के सल्फर रिकवरी यूनिट SRU में हुई H2S गैस रिसाव पर हुई मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक करते हुए मथुरा रिफाइनरी के अग्निशमन विभाग के DGM रजनीश तिवारी ने कहा कि यह ड्रिल बहुत ही बड़े स्तर पर हुई है, जिसकी पूर्व में ही सूचना रिफाइनरी के आसपास के गाँव में दे दी गई थी। प्लांट में हुई गैस रिसाव की सूचना मिलते ही मथुरा रिफाइनरी का अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुँच गया, जो की मथुरा रिफाइनरी की सुरक्षा के प्रति सदैव सक्रिय रहता है। साथ ही इस मॉक ड्रिल में सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मॉक ड्रिल पर जानकारी देते हुए मथुरा रिफाइनरी के फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के DGM रजनीश तिवारी ने कहा कि ये मथुरा रिफाइनरी एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम हम अपने यहाँ मेंटेन रखते हैं, जिसमें कि जैसे कि हमारा एक फुल फ्लेज्ड फायर स्टेशन का सेटअप है जहाँ पे 9 फायर टेंडर्स हैं और ना केवल हम मथुरा रिफाइनरी बल्कि आसपास के क्षेत्र में पूरे मथुरा जिला में हम किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित पहुंच के उस पर काबू पाते हैं। और रिफाइनरी में हमारे कुछ डिज़ाइन स्टेज से ही इनबिल्ट सिस्टम है, जैसे कि कोई भी गैस लीक होगा तो उसमें तुरंत डिटेक्टर नज़दीक में रहेगा और अलार्म आ जाएगा कंट्रोल रूम में। तो जो ऑपरेटर है वो उसको एक्शन लेके उसको वहीं पे चेष्टा करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और उसके बाद भी वहाँ पे
पानी जो ऑटोमेटिक वाटर स्प्रे सिस्टम है वो लगाओ, वो चल सकता है। और उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा स्थिति होती है तो फायर टेंडर भी जाके उनको उसमें स्थिति पे काबू पाने की कोशिश करता है। और हमारे इसी संदर्भ में जैसा कि ईडी सर ने बताया कि हम लोग हर 3 मास में एक बार ये आपदा प्रबंधन का एक अपना रिहर्सल करते हैं, और जिसमें कि सभी अलग अलग करीब 23 हमारे डिजास्टर कोऑर्डिनेटर्स हैं। जैसे किसी को जल प्रबंधन करना है, हम मेरा रोल है कि हम अग्नि और सुरक्षा कैसे साइट पे हम उसको करेंगे जिससे कि इमरजेंसी तुरंत काबू में आए। और किसी का है कि आपको मानव संसाधन को देखना है, कैसे बसें आएंगी, लोगों को यहाँ से लेबर्स को हटाया जाएगा। ऐसे करीब 23 कोऑर्डिनेटर्स हैं, और ओवरऑल इंचार्ज जैसे कि हमारे ईडी सर ने बताया, और ओवरऑल इंचार्ज ईडी सर है। तो ये पूरा जो 23 कोऑर्डिनेटर ईडी साहब के मार्गदर्शन में इसको हम लोग पूरा रिहर्सल करते हैं और स्थिति को काबू पाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हम एक रिफाइनरी एक खतरनाक इंस्टॉलेशन माना जाता है, तो जरूरी है कि हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और बाहर की संस्थाएं उनको भी अपने साथ जोड़ें और उनको भी अवगत कराएं कि इस कि किसी भी स्थिति में कैसे हम लोग इसको आपको काबू पा सकते हैं। इसी कड़ी में एक साल में हम लोग एक ऑफसाइट डिजास्टर ड्रिल करते हैं, जो कि आज किया। और आज के ड्रिल की मुख्य बात ये थी कि इसमें न केवल मथुरा जिला प्रशासन बल्कि जो एनडीआरएफ है वो गाजियाबाद से 802 बटालियन पूरा यूनिट आया था यहाँ पे, और उन्होंने अपना पूरा जो केमिकल डिजास्टर में जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया, डिकंटामिनेशन किया, रेस्क्यू किया। तो एक जॉइंट एक्सरसाइज था जिसमें कि हमारे सिटी के पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हमने पूरा रोड जो गेट नंबर 9 के उधर है पूरा ब्लॉक किया था ट्रैफिक को, वहां से भी लोगों को हटाया, दुकानदारों को भी हटाया, बंद किया। एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू किया, और सिटी जो हॉस्पिटल है वहां पे से भी एम्बुलेंसेज मोबिलाइज हुई। तो पूरी जो जिला प्रशासन और एनडीआरएफ और मथुरा रिफाइनरी आप देखेंगे तो ये पूरे इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी कि लगभग 400-500 लोग इसमें शामिल हुए। और जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ जो जो है फ्रंट है उसके जो हेड थे, चेयरमैन साहब थे, वो इसको डायरेक्टली टेलीकास्ट देख रहे थे जो एक्टिविटी हो रहा था। और साथ साथ हमारे रिफाइनरी हेडक्वार्टर दिल्ली से भी इसको देखा जा रहा था। तो ये पूरे काफी बड़ी एक्सरसाइज है, इसकी प्लानिंग काफी दिन से हो रही थी। बट हाँ, हमने इसमें जो सीख हमने ली है वो हमने आपस में डिस्कस किया, शेयर किया कि कैसे हम आगे इसको और आपदा प्रबंधन को और मजबूत कर सकते हैं।